गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था हेडन और दूसरा अपन ने पढ़ा था कोबर के वर्गीकरण। और उन्होंने हेडन ने जो वर्गीकरण किया उन्होंने 3 प्रकार के बताए थे और कोबर ने भी 3 प्रकार के बताए थे। तो आज अपन बात कर रहे हैं तीसरा, यानी अपन ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया या उन्होंने जो आधार किसको बनाया, मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण का जो आधार है वो उन्होंने किसको बनाया। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में टेलर ने जलवायु चक्र, मुख्य रूप से उन्होंने क्या कहा, जलवायु चक्र, यानी वो किस प्रकार की जलवायु में रहते हैं उनके अनुसार जलवायु चक्र तथा विकासवाद, यानी उन प्रजातियों का जो विकास किस प्रकार से हुआ है, उन प्रजातियों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकार उन्होंने इस सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने प्रजातियों को वर्गीकरण किया या उन्होंने बांटा। एक तो उन्होंने कहा जलवायु चक्र, यानी वो किस प्रकार की जलवायु में रहते हैं, समशीतोष्ण, शीतोष्ण या उष्ण, तो उनके आधार पर। और दूसरा उनका विकास किस क्रम में हुआ, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, इन 2 आधारों के आधार पर उन्होंने बांटा। फिर उन्होंने अगली बात प्रजातियों के उद्भव, यानी प्रजातियां किस प्रकार से उत्पन्न हुई या प्रजातियों का जो केंद्र कौन सा है, उत्पन्न केंद्र या उद्गम केंद्र, जहां से प्रजातियों का जन्म स्थान मान सकते हैं या मूल निवासी। फिर उनका विकास किस प्रकार से हुआ, विकास तथा वर्तमान विवरण, यानी वर्तमान में प्रजातियां किस प्रकार से रहती है, इन सभी के लिए, इन सभी की विस्तृत व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। उन्होंने कहा था जो ये प्रजातियां हैं उनका उत्पन्न किस प्रकार हुआ या उनका उद्गम किस प्रकार से हुआ और जो प्रजातियां हैं उनका विकास फिर धीरे धीरे किस प्रकार से हो रहा है, या अपन कह सकते हैं वर्तमान में वो प्रजातियां किस प्रकार से जो रहती है या उनकी जो वर्तमान की स्थिति क्या है, उनको जानने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को कहते हैं अपन प्रवास कटिबंध सिद्धांत, और उसी को अपन दूसरा नाम भी कह सकते हैं कटिबंध स्तर सिद्धांत। क्या कहते हैं, प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत। इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं जोन एंड सेक्टर थ्योरी, जोन एंड सेक्टर थ्योरी इसका अन्य नाम है। अपन इसको कुछ भी नाम से कह सकते हैं, या प्रवास कटिबंध लिखा जा सकता है या कटिबंध स्तर लिखा जा सकता है या जोन एंड सेक्टर थ्योरी किसकी है। तो आपको ध्यान रखना ये सेक्टर थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और किसके लिए दिया था, प्रजातियों के विकास और उद्गम स्थान या वर्तमान स्थिति क्या, उनको जानने के लिए ये सिद्धांत दिया था। फिर अपन बात करते हैं अब जो उन्होंने विश्व स्तर पर जो प्रजातियां बांटी जो जलवायु में, अब मुख्य जो मैंने आपको बात बताई कि जलवायु वर्गीकरण में भी उन्होंने और किसको महत्वपूर्ण योगदान दिया कि इसके आधार पर उन्होंने उनका आधार किया था जलवायु को बांटने का। तो उन्होंने कहा टेलर ने शिरस्यीय सूची, यानी सिर के अनुसार उन्होंने एक सूत्र दिया था, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100, यानी उसके आधार पर उन्होंने एक कपाल धारिता या शिरस्यीय सूचकांक निकाला, उनके आधार पर उन्होंने बांटा। एक तो हो गया शिरस्यीय सूची, एक हो गया बालों की बनावट के आधार पर। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं टेलर ने जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया उनका आधार क्या था, शिरस्यीय सूची और बालों की बनावट के आधार पर उन्होंने विश्व की प्रजातियों, मानव प्रजातियों को लगभग 7 भागों में बांटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं निग्रिटो। ये निग्रिटो प्रजाति किस प्रकार की है या इसका विकास किस प्रकार हुआ, देखो इसकी विशेषता बता दें। निग्रिटो प्रजाति विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति, यानी सबसे पहले किस प्रजाति का उत्पन्न हुआ था या उद्गम हुआ था, तो वह निग्रिटो प्रजाति का, यानी सबसे पहले उत्पन्न हुई, वही अभी सबसे प्राचीन मानी जाती है क्योंकि उसको ज्यादा लंबा टाइम हो गया इसलिए। फिर कहते हैं इसका रंग लाल से लेकर कथई तक है, यानी इसका रंग पहले लाल था, धीरे धीरे अब कथई होने लग गया, यानी लाल रंग से कथई होने वाले ऐसे लोग, उनका रंग। औसत ऊंचाई है 158 सेंटीमीटर, यानी लगभग 5.5 मीटर तक, जिनकी ऊंचाई है 5.5 फीट, मीटर नहीं फीट, और सेमी में पहुंचे 158। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना, आपको तो ये ध्यान रखना शिरस्यीय सूचकांक उनका कितना था। फिर अपन बात करते हैं उनका शिरस्यीय सूचकांक या शिरस्यीय सूची थी वो 68 से 70। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन सब में मुख्य रूप से क्या बात है, शिरस्यीय सूची, यानी जो ग्रिफिथ टेलर ने शिरस्यीय सूची या कपालधारिता के आधार पर उन्होंने मुख्य रूप से बांटा। तो ये है 68 से, जिनका शिरस्यीय सूचकांक 68 से 70 है, उनको अपन कहते हैं निग्रिटो प्रजाति के लोग।
फिर अपन बात करते हैं इनकी विशेषता, उनकी नाक चौड़ी व चपटी, नाक चौड़ी और चपटी। वैसे लोग जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, जैसे श्रीलंका, मलाया, न्यू गिनी, अंडमान निकोबार, या अपन कह सकते हैं कांगो बेसिन, युगांडा, माली, कामरून, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में या जो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, कहाँ कहाँ मैं वापस बता देता हूं। देखो, श्रीलंका, मलाया, न्यू गिनी, अफगान, कांगो बेसिन, युगांडा, माली, कामरून, ये जो श्रीलंका है, मलाया, ये सभी उष्ण प्रकार के जो लोग, उष्ण जलवायु रहती है वहां पर पाए जाते। जैसे कांगो, जैसे अपन बात करते हैं श्रीलंका 0 डिग्री से उधर, फिर मलाया, न्यू गिनी, कांगो बेसिन का उष्ण कर्क रेखा के इधर पास में 0 डिग्री के पास में, उधर युगांडा, ये सभी क्या है, जो उष्ण जलवायु में रहने वाले देश है और वहीं पे ये जलवायु पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं निग्रो प्रजाति। तो निग्रो प्रजाति का रंग कैसा था, उनका काला रंग था निग्रो प्रजाति का। और सिरसीय सूचकांक आपको ध्यान रखना, 70 से जिनका 72 सिरसीय सूचकांक था वो निग्रो प्रजाति के लोग माने जाते। उनके सिर लंबा, बाल लंबे, सिर लंबा, बाल लंबे और अंडाकार व घुंघरूदार बाल थे, इनके बाल थोड़े घुंघरूदार थे। फिर अपन बात करते हैं इनका जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, या नाक चौड़ी व चपटी, नाक चौड़ी व चपटी। और ये जो लोग थे निग्रो प्रजाति के लोग, मुख्य रूप से अगर आपको पूछे तो सूडान जैसे क्षेत्र, सूडान, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी गिनी तट, जहां पर गिनी तट डॉक्टर भवन चलती है, हरमटन भवन, या न्यू गिनी। फिर अपन भारत में कोल, भारत में जैसे कोल प्रजाति पाई जाती वो निग्रो प्रजाति का ही एक उपभाग है, या श्रीलंका की जो वेदा प्रकार की प्रजाति है वो भी निग्रो प्रजाति है। तो सूडान हो गया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका हो गया। फिर अपन बात करते हैं न्यू गिनी, भारत और श्रीलंका, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रोलॉइड। जो ऑस्ट्रोलॉइड है, ये जो मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के माने जाते हैं, लगभग मूल निवासी ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड या ऑस्ट्रोलॉइड, तो इनको मूल निवासी कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। तो अपन ये कह सकते हैं इनका रंग काला चमकदार या चॉकलेटी जैसा, यानी काली चॉकलेट आते हैं ना उसके जैसा इनका रंग काला चमकदार और चॉकलेटी जैसा। सिर इनका लंबा था, सिर लंबा, और सिरसीय सूची इनका जो सिरसीय सूचकांक 72 से 74 के मध्य था उनको। नाक चौड़ी, नाक थोड़ी चौड़ी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मुख्य रूप से कहां, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूर्वी व मध्य अफ्रीका, या तो पूर्वी अफ्रीका में या मध्य अफ्रीका में जो आपके ऑस्ट्रेलियाई प्रकार के जो लोग पाए जाते हैं, मानव प्रजाति। फिर अपन बात करते हैं भूमध्य सागरीय। अब भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, तो आपको नाम से ही पता चल गया ये ऑस्ट्रेलिया में, तो भूमध्य सागरीय लगभग भूमध्य सागर के आसपास या पश्चिमी यूरोपीय देशों में अपन बात करते हैं। जैसे ये इनका मूल निवास कहाँ का था, इनका मूल निवास ये भूमध्य सागरी था, इनका मूल निवास कहाँ था, भूमध्य सागर। रंग श्वेत व हल्का भूरा, यानी गोरे व भूरे रंग के, गोरे व भूरे। शरीर सुडोल, यानी एकदम मस्त शरीर इनका। सिर मध्यम, सिर थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा नहीं था, मध्यम साइज का। सिरसीय सूचकांक उनकी अगर पूछे तो 74 से लेकर 77, सिरसीय जो सूचकांक होता है वो 74 से लेकर 77। और पुर्तगाली लोग, जैसे अपन बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं, पुर्तगाली लोग, मिस्र के लोग, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत के लोग, जो भूमध्य सागर है वहां से कहां कहां अब गए, जैसे पुर्तगाल चले गए, मिस्र गए, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी भारत के जो लोग हैं वहां पे ये प्रजाति वर्तमान में मिलती है। फिर अपन बात करते हैं नार्डिक। नार्डिक प्रजाति कहां पर पाई जाती है, 5 प्रकार की। इनका रंग हल्का भूरा, रंग कैसा था, हल्का भूरा, गुलाबी रंग, हल्का भूरा से गुलाबी, यानी भूरों लेन गुलाबी रंग जैसा हो गया। इनका जो सिरसीय सूचकांक था वो 78 से 82, नार्डिक का कितना था, 78 से 82। बाल लहरदार, बाल कैसे थे, लहरदार बाल थे। चपटा नाक, नाक कैसा था इनका, चपटा था, नाक चपटा। उत्तर पश्चिमी यूरोपीय, यानी ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में, यानी अपन कह सकते हैं ना जहां ये फ्रांस, सूडान, ये जो ऊपर वाले नॉर्वे जो विकसित देश है वहां पर। उत्तर दक्षिण अमेरिका, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी साइड में दक्षिणी अमेरिका। फिर अपन बात करते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर एशिया महाद्वीप, फिर अपन बात करते हैं अमेरिका महाद्वीप,
ये हो गए। और अपन कह सकते हैं ये जहां पर है समशीतोष्ण प्रकार के क्षेत्र में, कहां पर है, जहां पर समशीतोष्ण घास क्षेत्र या समशीतोष्ण जो क्षेत्र है वहां पे उस महाद्वीपों में, महाद्वीपों के उस भाग में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति ये नवीन प्रजाति मानी जाती है, नवीन अल्पाइन। गोरी त्वचा व कथाई सिर चौड़ा, इनका रंग कैसा था, गोरा व कथाई रंग था, और सिर चौड़ा था, सिर थोड़ा बड़ा था, इनकी चौड़ाई सिर की बड़ी थी। फिर बात करते हैं चेहरा व जबड़ा एक सीध में था, चेहरा और जबड़ा जो ये एक सीध में था। फिर अपन बात करते हैं इनका जो शिरस्यीय सूचकांक या शिरस्यीय सूची है वो 82 से लेकर 85 था, ये याद रखना सब में, 82 से 85 अल्पाइन में। इनकी दो शाखा, इनका विकास दो शाखा में हुआ। जैसे अपन बात करते हैं पश्चिमी शाखा में कहां हुआ, स्विस, स्लेव, आर्मेनिया, अफगान, अपन ऐसे कह सकते हैं यूरोपीय महाद्वीप, ठीक है। फिर अफगान एक ऐसी महाद्वीप का देश। फिर पूर्वी शाखा जैसे फिन, मंगियार, मंचूरा, और फिर अपन बात करते हैं उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। फिर बात करते हैं मध्य यूरोप के कुछ क्षेत्रों में ये अल्पाइन प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये नवीन प्रजाति। और सबसे नवीन अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना मंगोलिक प्रजाति, यानी सबसे बाद में किस प्रजाति का विकास हुआ, मंगोलिक प्रजाति का विकास हुआ। जैसे अपन बात करते हैं ये जो सबसे नवीनतम प्रजाति, सबसे नवीन ये, और इससे थोड़ी पहले ये आई अल्पाइन। हल्के पीले या कथई रंग, इनका रंग हल्का पीला या अपन मान सकते हैं कथई रंग वाले। बाल कैसे होते हैं, श्वेत, इनका रंग श्वेत होता है, कथई से श्वेत। बाल सीधे, यानी जो मंगोलिक, चीन वगैरह, जापान वगैरह देशों के जो लोग हैं उनके बाल सीधे होते हैं। चेहरा चपटा होता है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ या नत्तोदर कह सकते हैं। इनकी शिरस्यीय सूचकांक सबसे अधिक होता है 85 से 90। फिर ये एशिया के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते थे। पहले ये एशिया के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते थे, अब धीरे धीरे ये दूसरी जगह, जैसे अपन बात करते हैं अब ये अल्पाइन, भूमध्य सागरीय व नार्डिक, इन तीनों का जो मिश्रित रूप है वहां ये लोग अब जगह जगह फैल गए। जैसे अल्पाइन है, नार्डिक है, भूमध्य सागरीय, इन तीनों के साथ ये मिश्रित हो गए अब। और मिश्रित रूप में जैसे पूर्वी एशिया, अब कहां पाए जाते हैं, पूर्वी एशिया, चीन है, जापान है, या अपन कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, या तो पूर्वी एशिया, चीन, जापान, या कोरिया में, या अपन कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब जैसे ये प्रजातियां आई थी, तो ये जो प्रजातियां हैं जैसे इनका विकास किस प्रकार से हुआ, जैसे अपन बात करते हैं तो अपन जैसे मैं एक बता देता हूं, यहां पे जैसे पहले कोई प्रजाति आई, यहां पे, फिर प्रजाति क्या हुआ, यहां पे आने जैसे जैसे सबसे पुरानी प्रजाति है वो आपको यहां पर मिलेगी, इस क्षेत्र के सबसे पहले यहां पर सब जो है ना बाहर की होते हो, जैसे कोई नगर है इसके बाहर की ओर पहले आकर बस गए थे। फिर कोई प्रजाति आएगी वो यहां आके बसेगी, कहां पे, यहां पे, इस दूसरे नंबर गोले में। फिर प्रजाति आएगी वो इस प्रकार तीसरे में बस जाएगी। जो ये क्या हुआ था, पहले देखो मैं इस चित्र से पहले आपको इन प्रजातियों का किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ, जैसे अपन बात करते हैं कोई भी प्रजाति यहां आ गई सबसे पहले, जैसे इसकी बात की जाए अपन नेग्रिटो, यहां आके बस गए और यहां इस नगर का नाम बता दिया कोई भी, जैसे जोधपुर बता दिया, जैसे जोधपुर आके बस गए। फिर यहां दूसरी प्रजाति आई, फिर तो ये क्या प्रजाति करेगी कि यहां से ये दूर की ओर चली जाएगी और यहां दूसरी प्रजाति आ जाएगी। फिर ये जैसे और दूसरी प्रजाति ये भी क्या करेगी, फिर यहां आके बस गई, पहले यहां बस गई, सबसे प्राचीन प्राचीन है वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये अंदर की ओर, फिर ये ऐसे। यानी अपन कह सकते हैं अगर एक वर्ताकार अगर गोले की बात की जाए इस प्रकार अगर, तो प्रजातियों का आपको क्रम कैसे लगेगा, आपको ऐसे लगेगा सबसे प्राचीन प्रजाति यहां पर है, फिर उसके बाद में यहां पर समय पीरियड के अनुसार ये प्रजातियां बाहर से अंदर की ओर नवीन है, समय के अनुसार ये प्रजातियां बाहर से यानी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे जब एक वर्त में, तो सबसे प्राचीन प्रजाति यहां बाहर मिलेगी, क्योंकि ये सबसे पहले यहां अंदर थी प्रमुख नगर में, लेकिन ये प्रमुख नगर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी ये वाली प्रजाति यहां आ गई, फिर जनसंख्या बढ़ी ये अंदर वाली प्रजाति यहां आ गई, फिर जनसंख्या बढ़ी ये वाली यहां आ गई।
तो इस प्रकार से जो प्राचीन जनजाति है वो बाहर से अंदर की ओर अगर वर्त में जाएंगे तो बाहर सबसे प्राचीन और अंदर गोले में या वर्त में अपन कह सकते हैं जो सबसे नवीन प्रजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो प्रजातियां हैं, जो ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों को 7 भागों के रूप में बताया और उन्होंने शिरस्त्रीय सूचकांक व बालों की बनावट, मुख्य रूप से यह ध्यान रखना, शिरस्त्रीय सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर उन्होंने 7 प्रकार बताए। एक बताए नेग्रिटो, एक बताए निग्रो, एक अल्पाइन, ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागर, नॉर्डिक और एक बताए मंगोलिक। ये मुख्य रूप से आपने 7 बताए। थैंक यू।